अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक नया वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। ये वाक़या इताअत व इस्तग़फ़ार के ज़रिए आफ़ात से नजात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे और जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे और जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गर्ज से सिखाया जाने लगे और जब मर्द बीवी की इताअत करने लगे और जब माँ की नाफरमानी की जाने लगे और जब दोस्तों को करीब और बाप को दूर किया जाने लगे और जब मस्जिद में शोर गुल मचाया जाने लगे और जब कौमो जमात की सरदारी उस कौमो जमात के फासिक शख्स करने लगे और जब कौमो जमात के ज़ाइमो सरबराह इस कौमो जमात के कमीना और रजील शख्स होने लगे और जब आदमी की ताज़ीम उसके शर और फितना के डर से की जाने लगे और जब लोगों में गाने वालियों और साजो बाजों का दौरा हो जाए और जब शराबें पी जाने लगी और जब इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों को बुरा कहने लगे और इन पर लानत भेजने लगे, तो उस वक़्त तुम इन चीजों के जल्दी जाहिर होने का इंतजार करो। सुर्ख यानी तेजो तंद और शदीद तरीन तूफानी आंधी का, जलजले का, जमीन में धंस जाने का, सूरतों के मसखो तब्दील हो जाने का और पत्थरों के बरसने का निजाम चीजों के अलावा क़यामत और तमाम निशानियों और अलामतों का इंतजार करो जो इस तरह पे दर पे वकू पजीर होगी जैसे मोतियों की लड़ी का धागा टूट जाए और उसके दाने दर पे गिरने लगी। मज़कूरा बाला हदीस में कुछ इन बुराइयों का जिक्र किया गया है जो अगरचा दुनिया में हमेशा मौजूद रही है और कोई भी जमाना इन बुराइयों से खाली नहीं रहा है, लेकिन जब माशरा में ये बुराइयां कसरत से फैल जाए और गैर मामूली तौर पर इनका दौरा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला का सख्त तरीन अजाब ख्वाह वो किसी शक्ल सूरत में हो इस माशरे पर नाज़िल होने वाला है और दुनिया के खात्मे का वक़्त करीब तर हो गया है। माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने का मतलब ये है कि अगर सल्तनत के अहले ताकत और सरूत और ऊंचे अहदेदार माले गनीमत को शरी हुक्म के मुताबिक तमाम हकदारों को तकसीम करने की बजाय खुद अपने दरमियान तकसीम करके बैठ जाए और मोहताजों, जरूरतमंद और छोटे लोगों को इस माल से महरूम रखकर इसको सिर्फ अपने मुसरफ में खर्च करने लगे, तो उसके मायने ये होंगे कि वो इस माल गनीमत के तमाम हकदारों का मुश्तरका हक नहीं समझते बल्कि अपनी जाती दौलत समझते हैं। इमानत को माल गनीमत शुमार करने से मुराद ये है कि जिन लोगों से के पास अमानतें महफूज कराई जाएं वो इन अमानतों में खियानत करने लगी और अमानत के माल गनीमत की तरह अपना जाती हक समझने लगी जो दुश्मनों से हासिल होता है। ज़कात को तावान समझने का मतलब ये है कि ज़कात का अदा करना लोगों पर इस तरह शाक और भारी गुजरने लगे कि गोया इनसे इनका माल जबरदस्ती छीना जा रहा है और जैसे कोई शख्स तावान और जुर्माना करते वक्त सख्त तंगी और बोझ महसूस करता है। इल्म को दीन के अलावा किसी और घर से सिखाने का मतलब ये है कि इल्म सिखाने और इल्म फैलाने का असल मकसद दीन और शरीयत की अमल और इखलाक और करदार की इस्लाह तहजीब, इंसानियत और समाजी की फलाह बहूद और खुदा और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुर्ब व खुशनुदी हासिल करना ना हो, बल्कि इसके जरिए दुनिया की इज्जत, मालो दौलत, जाहो मनसब और इक़्तिदार में तकर्रुब हासिल करना मकसूद हो। मर्द का बीवी की इताअत करना यह है कि खामद जन मरीद हो जाए और इस तरह बीवी का हुक्म मानने और इसकी हर जरूरत पूरी करने लगे कि इसकी वजह से खुदा के हुक्म और हदायत की सरीह खिलाफ वर्जी हो।
माँ की नाफरमानी करने से ये मुराद है कि माँ की अताअत व फरमाबरदारी का जो हक है इससे लापरवाह हो जाए और किसी शरई वजह के बगैर इसकी नाफरमानी करके इसका दिल दुखाए। वाज़ा रहे कि यहाँ सिर्फ माँ की तखसीस इस एतबार से है कि औलाद के लिए चूंकि बाप की बेनिस्बत माँ ज्यादा मुशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त करती है, इसलिए वो औलाद पर बाप से ज्यादा हक रखती है। दोस्तों के करीब और बाप को दूर करने का मतलब ये है कि अपना वक़्त बाप की खिदमत में हाजिर रहने, इसके साथ उठने बैठने और इसकी देखभाल में सिर्फ करने की बजाय दोस्तों के साथ मजलिस बाजी करने, इनके साथ गपशप और सैर व तफरीह करने में सिर्फ करे और अपने मामूलात व हरकात से ऐसा जाहिर करे कि इसको बाप से ज्यादा दोस्तों के साथ ताल्लुक व मवानसत से है। मस्जिद में शोरगुल करने से मुराद ये है कि मस्जिदों में जोर जोर से बातें की जाए, चीखों पकार के जरिए मस्जिद के सुकून गुल डाला जाए और इसके अदाब व एहतराम से लापरवाही बढ़ती जाए। किसी कौम व जमात का सरदार इस कौम के फासिक होने से मुराद ये है कि क़ियादत व सियादत अगर ऐसे लोगों के सपुर्द होने लगे जो बदकरदार, बदकमाश और बेईमान हो तो ये बात पूरी जमात और पूरी कौम के तबाही की इलामत होगी। इस तरह अगर किसी कौम व जमात ज़ामान लोगों को करार दिया जाने लगे जो अपनी कौम व जमात के कमीना, बेकरदार और रजील तरीन हो, तो समझ लेना चाहिए कि इस कौम व जमात की तबाही के दिन आ गए हैं। आदमी की ताज़ीम इसके फितने व शर के डर से की जाने का मतलब यह है कि किसी शख्स की ताज़ीम व एहतराम का मियार इसकी जाती फजीलत व अजमत ना हो, बल्कि इसकी बुराई और का शर का खौफ हो। यानी किसी शख्स की लिए ताज़ीम की जाए कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने या सताने की ताकत रखता है। जैसे किसी फासिक को, बदकाश को इक़्तिदार और गलबा हासिल हो जाए और लोग इसकी इज्जत और इसकी ताज़ीम करने पर मजबूर हो। गाने वालियों से मुराद गुलकारियाँ, रिकासाई वगैरह। इसी तरह बाजों से मुराद हर किस्म के साजो बाजे और गाने बजाने के आलात हैं जिनको शरई इस्तिलाह में मज़ामर कहा जाता है, जैसे ढोलक, हारमोनियम, तलबा, सारंगी वगैरह। शराबो जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ शराब की तमाम अनवाओ इकसाम और दिगर दूसरी नशा आवर एशिया भी मुराद है। जब इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों को बुरा भला कहने लगेंगे तो फिर सुर्ख आंधियों और जल्जलों के लिए तैयार रहो। क़ारीन किराम, आज हमारे अमाल और हमारी हुकूमतों का तर्ज अमल आप सबके सामने हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों से जल्जलों की कसरत है। गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान के बेशतर शहर जल्जले से लर्जा उठे, जहां जल्जलों ने जमीन को चीर कर रख दिया। इन जल्जलों के बारे में साइंसी माहिरीन का नुक्ता नजर अपनी जगह, मगर दीन इस्लाम की रोशनी में जल्जलों की कसरत अहकाम इलाही से गर्दानी और नाफरमानी का सबब है। कुरान करीम की सूरतुल हज में इरशाद बारी ताला है, ए लोगों अपने रब से डर जाओ, बिलाशिबा क़यामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है। बिलाशिबा कोई चीज अज़्न इलाही के सवा हरकत नहीं कर सकती, ख्वाह दरख्त का पत्ता हो या जमीन का जल्जला। और साइंसदानों के मुख्तलिफ मफरूजात महज़ अहम वो गमान है। कुदरती आफात से नजात का वाहिद जरिया अताअत खुदाबंदी और कसरत इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इताअत और बंदगी और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए और हर किस्म की आफात से हमेशा महफूज रखे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन करामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।